जितने भी लोग हैं वो सभी कौन हैं? निर्धन हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जिन श्याम रतन धन होए। इस संसार में धनवान अगर कोई है तो वो इस संसार में महात्मा है, क्योंकि उसके पास आपके नाम रूपी धन उसके पास है। तो भगवान रुक्मिणी के ये प्रश्नों का उत्तर सुन करके वो चक्के हो गए और भगवान ने कहा मन ही मन में कि रुक्मिणी पक्की पास हो गई। अब ये वाकई पास हो गई, ये मेरे नजदीक रहने योग्य है। सो भगवान की आगे की पटरानियों की कथा आती है। भगवान की 8 पटरानियां हुई और 16,100 नरकासुर नामक एक असुर था। उस असुर ने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना रखा था और बंदी बना करके उन्हें बंद कर रखा था एक कमरे में। सबके साथ में विचार करता। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर का उद्धार किया और 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने उसकी जो पकड़ में थी वो छुड़वाई। जब छुड़वाई तो भगवान कहने लगे कि आप अपने अपने घर जाइए। अब राजकन्याएं भगवान को कहने लगी कि प्रभु, जो कन्या होती है ना वो कौन है? गाय का रूप है कन्या। जैसे पिता जिस समय कन्यादान करता है, जिसके साथ लड़ लगा दी वो उसी की हो जाती है, और गाय जिसके हाथ में दे दी उसी की हो जाती है। उसी तरह से प्रभु, हम एक बार अपने घर से निकल गए तो अब हमें झेलेगा कौन? अब हमें झेलने वाला कोई और नहीं है। सो प्रभु आप ही हमें स्वीकार करें। तो 16,100 जो राजकन्याएं हैं, उन राजकन्याओं को भी भगवान श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। एक भगवान की पटरानी है जिनका नाम है सत्यभामा। अब सत्यभामा के मन में ये सवाल हमेशा बना रहता है कि भगवान मेरे से ज्यादा प्यार नहीं करते। भगवान किसके साथ ज्यादा प्यार करते हैं? रुक्मिणी के साथ ज्यादा प्यार करते हैं। ये सत्यभामा के मन में हमेशा बना रहा। तो सत्यभामा बेचारी परेशान हो गई। सत्यभामा के भाई हैं देवऋषि नारद। तो एक बार नारद जी सत्यभामा को मिलने के लिए आए। तो सत्यभामा को मिलने के बाद पूछा कि बहन क्या हाल चाल है, घर परिवार ठीक है?
वो बोली स्वाद ठीक है, मेरे पति मुझसे प्यार ही नहीं करते, ये तो प्रेम करते हैं रुक्मिणी के साथ। मैं तो नाम की पटरानी हूं। तो नारद जी कहते हैं सत्यभामा, अगर तू भगवान को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है ना, तो तुझे भी कोई काम करना होगा। एक काम कर, मैं तुझे युक्ति बताता हूं, भगवान तेरे भी हो जाएंगे। तू क्या कर, तू भगवान को सोने में तोल दे। जब तू सोने में भगवान को तोल देगी तो भगवान देखेंगे भी, हां भाई एक भगत ने मेरे को सोने में तोल दिया, तो फिर तुम्हारी भी इज्जत करने लग पड़ेंगे। लेकिन वो सोना फिर दोबारा तुमने नहीं लेना, वो सोना मुझे दान दे देना। नारद जी ने अपना सोना कन्फर्म कर लिया। सत्यभामा कहती हैं दूसरे दिन भगवान के पास पहुंची, भगवान को कहती हैं प्रभु मैं आपकी तुला करना चाहती हूं। भगवान कहते हैं देवी तुम्हारे मन में ये भाव कैसे प्रकट हो गया कि तुम हमारी तुला करना चाहती हो। वो कहती प्रभु अगर आप मेरे साथ देखो प्रेम करते हो ना, तो मैं जो कहती हूं मेरी बात मानो, बस मैं आपकी तुला करना चाहती हूं। भगवान कहते ठीक है भाई। भगवान को तराजू के एक पलड़ा में बिठा दिया गया, दूसरा पलड़ा में सत्यभामा जो है वो स्वर्ण रखने लगी, सोना रखने लगी। जितना भी सोना उसके पास था वो सारा सोना जो है उसने तकड़ी पे रख दिया। लेकिन भगवान तुलने पे नहीं आ रहे। आखिर में जितने आभूषण स्वयं के पहने थे वो भी उतार दिए और चढ़ा दिए, लेकिन फिर भी भगवान तुलने पे नहीं आ रहे। सत्यभामा कहती है पता नहीं आज भगवान ने इतना भार कैसे स्वीकार कर लिया। वैसे तो देखने में तो हल्के ही लगते हैं, लेकिन प्रभु इतने भारे क्यों हो गए पता नहीं। मेरा सारा सोना लग गया, भगवान अभी तक नहीं तुले। तो रुक्मिणी ने जब ये देखा तो रुक्मिणी मुस्कुराने लगी और रुक्मिणी सत्यभामा को कहती है सत्यभामा ये भगवान को चाहे जितना मर्जी पहाड़ सोने का क्यों ना रख दे, ये भगवान तुलने वाले नहीं है। इन्हें तोलने का एक ही उपाय है, अगर ये तुलते हैं तो इनके नाम से ही इन्हें तोला जा सकता है। सत्यभामा कहती है ऐसे थोड़ी होता है, मैंने इतना धन चढ़ा दिया तो तकड़ी के ऊपर चढ़ाया तो सही, ये तुलेंगे? तो चलो देखती हूं भगवान अपने नाम से कैसे तुलते हैं। रुक्मिणी देवी कहती हैं ये सारे आभूषण नीचे उतारो, तकड़ी से सभी उतार लिए गए और रुक्मिणी देवी ने तुलसी का पत्ता लिया और तुलसी के एक पत्ता पर भगवान श्री कृष्ण का नाम लिखा और जैसे ही तुला के ऊपर रखा
वैसे ही भगवान ऊपर हो गए और वो पत्ता जो था वो नीचे हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और इस तरह से भगवान तुल गए जी। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं कि राजन, ये भगवान जो हैं ये पैसा से नहीं मिलते। एक भक्त था जिसका नाम था गदो नायक। क्या नाम था? गदो नायक। उसके पास बहुत सारा धन था। वो भगवान को आया और भगवान को आभूषण चढ़ा रहा है। भगवान आभूषण देख करके खुश हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उस गदो नायक के मन में आया कि शायद भगवान ने ये आभूषण पहली बार देखे हैं, इसलिए भगवान खुश हो रहे हैं। तो वो भगवान को क्या कहता है? भगवान को कहता है, महाराज ऐसे सेट मेरे पास और बहुत सारे हैं। जैसा सेट मैं आपको पहना रहा हूं, ऐसे सेट मेरे पास और बहुत हैं। तो प्रभु आप बताइए, अगर वो सारे सेट मैं आपको चढ़ा दूं तो क्या आप मुझे मिलोगे? भगवान उसकी ये बात सुन करके गदो नायक को कहते हैं कि गदो नायक, अगर भगवान पैसे से मिलता तो जितने भी धन वाले लोग हैं ना, जितने भी पैसे वाले अमीर लोग हैं, तो फिर भगवान अमीरों का होता, गरीबों का भगवान ना होता। भगवान पैसे से नहीं मिलता, भगवान किसी चीज से भी नहीं मिलता। भगवान मिलता है भगवान के नाम जाप करने से। जो उसका नाम जप करता है भगवान उसे ही मिलते हैं। इसलिए हे राजन, हमें भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब भी हमें लगे कि भगवान भूलने लगे, भगवान को हम भूल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहिए कि हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, मुझे सदा याद रहना। बस और कुछ नहीं मांगता, यही चाहता हूं कि सदा तुम मेरे पास रहना और सदा मुझे याद रखना, मेरी याद में रहना। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां और 16,100 रानियां हुई। तो इस तरह 16,108 भगवान की क्या हो गई? पत्नियां हो गई। तो 16,108 पत्नियों के 11-11 बालक और एक कन्या का जन्म हुआ। इस तरह भगवान के परिवार का विस्तार हुआ। और एक समय ऐसा आया जब गिनती में भगवान का परिवार केवल 56 करोड़ भगवान का ही परिवार था। कितना? 56 करोड़। लेकिन बात क्या है कि जब भगवान हमारे नजदीक हो जाते हैं ना, ज्यादा ही नजदीक हो जाएं,
तो फिर भगवान हमारे लिए वो वैल्यू नहीं रखते जो भगवान की वैल्यू होनी चाहिए। जो चीज मिल जाए, वो चीज की जो क्यूरियोसिटी है वो समाप्त हो जाती है। फोन, एसी, कूलर ये तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक हमारे घर में नहीं लगे। हमारे घर में लगने के बाद वो एक सीजन अच्छे लगते हैं, दूसरे सीजन में जब पुराने हो जाते हैं तो फिर हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं। हम ये भी ध्यान नहीं देते कि उसकी सर्विस भी करवानी है कि नहीं करवानी। इसी तरह भगवान जिसके बहुत नजदीक हो जाते हैं तो आदमी पता नहीं अहंकार में आ जाता है। वो कहता भगवान हमारे हैं, बस हमारे को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो हे राजन, 56 करोड़ यादवों को क्या हो गया? अभिमान हो गया। अभिमान हो गया कि हमारे जैसा और कोई नहीं है। ये जितने भी यादव हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, और श्री कृष्ण होने की वजह से फिर क्या होगा? हमारे को किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान हमारे साथ हैं। ये उन यादवों को अभिमान हो गया, और उस अभिमान की वजह से क्या हुआ कि जितने भी दुर्व्यसन थे वो दुर्व्यसन यादवों में अपने आप ही आ गए। शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे। भगवान को जब पता चला, भगवान ने बहुत रोकने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आदत बन जाए तो फिर आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो यादव भी उस आदत को छोड़ नहीं पाए। एक बार का प्रसंग कि भगवान एक बार द्वारिका में अपने पड़पोत्रों के साथ भगवान खेल रहे हैं। भगवान अब बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए। जो बूढ़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है जब आदमी घर का, तो फिर उसकी बुकत रहती है। बताइए जरा, जब आदमी घर का बड़ा हो जाता है तब उसकी बुकत जो है वो खत्म हो जाती है। वो कोई अगर कोई बात कह भी दे घर में, तो जो बहू होती है वो कहती मम्मी तुसी चुप करो, तुहानू नहीं पता। पिताजी आप रहने दीजिए, आपके जमाने में ऐसा होता होगा, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा होता है। अब भगवान बड़े हो गए तो भगवान वो जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बड़े होते हैं, वो फिर किन से अपना मन बहलाते हैं? अपने पोतों के साथ मन बहलाते हैं, बच्चों के साथ ही मन बहलाते हैं, क्योंकि बड़े तो बात सुनते ही नहीं। तो वो बच्चों को कथाएं सुनाते हैं। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने पड़पोत्रों के साथ भगवान बैठे हुए थे, तो एक कुआं था। उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ है। तो गिरगिट देखा तो जो पड़पोतरे थे
उन्होंने तो पहली बार देखा इतना बड़ा गिरगिट, आदमी जितना बड़ा गिरगिट। तो वो कहने लगे कि हे द्वारिकानाथ, ये गिरगिट इतना बड़ा? भगवान कहते हैं ये गिरगिट नहीं है, तुम जानते हो ये कौन है? ये राजा नृग है। कौन है? राजा नृग है। ये राजा नृग और गिरगिट की योनि में। ये वो राजा की बात आप बता रहे हैं जिस राजा ने इस धरती पे जितने कण नहीं होंगे, इतने कण नहीं होंगे जितनी गौएं उसने दान की हों। इतना दानवीर, इतना शूरवीर राजा और गिरगिट की योनि में। भगवान कहते हैं हां, ये वही राजा नृग है। जितने इस धरती के कण हैं, इतनी इसने गौएं दान करी हुई हैं, फिर भी आज गिरगिट बनके देखो ये भुगत रहा है श्राप की वजह से। बच्चे कहने लगे प्रभु तो फिर कैसे, इसे श्राप कैसे मिला? बोले कि एक बार राजा नृग जो थे वो रोज हजारों लाखों गौओं का दान किया करते थे। तो गौएं अस्तबल में कोठे में बंधी हुई हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण की गाय खुल के छूट गई। गाय छूट गई और जाकर के राजा नृग के अस्तबल में जाकर के वो गौओं में मिल गई। अब राजा को पता नहीं था, सो राजा ने क्या किया, राजा ने उस गाय को पकड़ा और किसी ब्राह्मण को दान में दे दी। उसे नहीं पता था कि ये मेरी गाय नहीं है। अब जिस ब्राह्मण की गऊ गुम हो गई थी, खो गई थी, वो ब्राह्मण ढूंढ रहा है अपनी गाय को। जिस ब्राह्मण को गऊ दान में मिली, वो ब्राह्मण अपनी गाय लेकर के अपने घर जा रहा था। तो वो ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण आपस में मिल गए। सो जिसकी गऊ थी उसने पहचान ली कि ये मेरी गाय है। तो वो कहने लगा कि ये मेरी गाय है, मुझे वापस दो। वो दूसरा ब्राह्मण कहता है कि ये गऊ तो मुझे राजा ने दान करी है, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं। सो ये झगड़ा कहां पहुंचा? राजा के पास पहुंचा, राजा नृग के पास पहुंचा। राजा नृग ने जब ये सुना, सारे वृत्तांत सुना, तो राजा नृग को अहंकार आ गया और उस ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण की गऊ गुम हुई थी, खोई थी, राजा नृग उस ब्राह्मण को कहता है कि ओ ब्राह्मण देवता, ज्यादा इस गऊ के पीछे मत भाग। तेरे को कभी ना कभी ये गऊ मैंने ही तो दी होगी, क्योंकि गऊ दान करना तो मेरा कर्म है। इतना दान करता हूं तो तेरे को भी किया होगा किसी टाइम पे।
लेकिन वो ब्राह्मण जो था, अब ब्राह्मण जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ब्राह्मण होता है याचक ब्राह्मण और एक होता है अयाचक ब्राह्मण। एक ब्राह्मण होते हैं जो कथा सुनाते हैं और बदले में क्या लेते हैं? ये जितने भी बड़े बड़े टेलीविजनों में कथा सुनते हैं ना आप भागवत की, ये लाखों रुपया लेते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं, 9-9, 10-10 लाख रुपए लेते हैं भागवत के। वो याचक ब्राह्मण है। और दूसरे नंबर पर आते हैं अयाचक ब्राह्मण, जो मांग नहीं करते, जो कहते हैं कि नहीं, जो भी संतोष में मिल जावे, जो भी सुनने के बाद जो कुछ भी आप अपने सामर्थ्य से अगर कुछ दान में दे दें तो बस उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, उसे अयाचक ब्राह्मण कहा जाता है। तो वो ब्राह्मण था अयाचक, वो दान नहीं लेता था। तो उस ब्राह्मण ने क्या कहा? उस ब्राह्मण ने श्राप दे दिया राजा नृग कि हे राजन, तुमने न्याय करने में क्या कर दी? कमी कर दी। तुमने न्याय सही नहीं किया, तुम बदल गए, रंग बदल गए। इस वजह से जाओ, तुम बड़े गिरगिट के रूप में परिवर्तित हो जाओ। सो भगवान कहते हैं ये राजा नृग है, ये हमारे कुएं में क्यों आ गया? हमारे कुएं में इसलिए आ गया क्योंकि अब इसके उद्धार का समय आ गया। तो भगवान ने उस गिरगिट को मार दिया, संहार कर दिया और इस तरह से राजा नृग को उस योनि से मुक्त कर दिया। आगे चल करके राजा परीक्षित सुखदेव जी को कहते हैं कि गुरुजी, आपने संपूर्ण श्री कृष्ण चरित्र सुनाया, लेकिन भगवान का एक दोस्त था, उसकी बात नहीं सुनाई कोई। वो कौन था? भगवान का कोई दोस्त नहीं था। तो सुखदेव जी कहने लगे कि कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम, कि भगवान श्री कृष्ण का एक सखा है जिसका नाम है सुदामा, जो नितांत गरीब है, लेकिन कभी भी उसने भगवान के सामने याचना नहीं की कि प्रभु मुझे कुछ बदले में दो। ये भी अयाचक ब्राह्मण है। तो एक बार पत्नी ने कहा कि तुम्हारे मित्र इतने बड़े हैं, द्वारिका नाथ हैं, तो जाओ द्वारिका नाथ के पास, उनसे कुछ मदद ले लो। सुदामा अपनी पत्नी को कहते हैं कि भाग्यवान जो मित्र होता है उसे किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण तो कौन है? वो तो भगवान है। एक आदमी के सामने आदमी के ऊपर अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो भगवान के ऊपर अपेक्षा करनी चाहिए? नहीं, भगवान की निष्काम भक्ति करनी चाहिए। भक्ति हम भक्ति करते हैं
मानो भगवान के ऊपर कोई उपकार करते हैं। हम कहते हैं हाँ जी मैंने इतनी माला फेर दी, बस माता जी, बस 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 माता जी बस बस। इधर देखो मेरे अल देखो, गल सुनो जड़ी होन रही है, अपनियां बाद च करिए। हम माला करते हैं, भगवान के ऊपर एहसान करते हैं, मानो कि लो भगवान जी तुसी क्या सी 5 माला फेरनिया, लो फिर 5 माला फेर दिया। लेकिन भगवान को कभी भी इस भाव से नहीं भजना चाहिए। भक्ति करना हमारा कर्तव्य है, इस भाव से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो सुदामा अपनी पत्नी को समझाता है,